Good morning, everybody. NCERT Class 10th, new syllabus. Exercise 2.2. Question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. पहले आप समझ लें इस शुरुआत जीरोज फाइंड करना है, फाइंड जीरोज क्वेश्चन में कह रहा है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो जीरोज होता क्या है, पहले हम यह कर लें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या। तो यह फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यह ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसी तरह से बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म। तो यही कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप है क्या, इसका जीरोज हुआ अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोज हुए। इस जीरोज के बीच में रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। माइनस बी means b for coefficient of x and a for coefficient of x square. Also c for constant term, a for coefficient of x square. तो अब हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको फंक्शन के रूप में रख देते हैं, ठीक है। तो फॉर जीरोज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्प्लिट करेंगे और दोनों जीरोज को निकाल देंगे। तो हम स्प्लिट करेंगे, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 को, और उसको इस ढंग से स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे कि उसका यहाँ माइनस है तो डिफरेंस यहाँ है, और प्लस रहता है। तो यहाँ पर आइए इसको हम लोग आगे बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर दोनों का डिफरेंस यहाँ आगे, माइनस 4x में से 2x माइनस करेंगे तो हमारा आगे। अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0।
x माइनस 4 को कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। और इस जीरोज के लिए दो भाग हो गया, या तो हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। तो एक x जो होता है उसको अल्फा कहते हैं और दूसरे को हम लोग बीटा कहते हैं। अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2। यही जीरोज हो गए। कौन है? जीरोज। ठीक है, जीरोज मीन्स वह वैल्यू जिसको यहाँ पुट करने के बाद जीरो प्राप्त। ठीक है, अब आगे चलेंगे वेरिफिकेशन के लिए। अगला रिलेशन क्या कहता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आइए अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। अब आइए वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे कि अभी हमने आपको रिलेशन बतलाया था अल्फा प्लस बीटा। इक्वल टू माइनस बी बाई, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा कितना हो गया? 4 प्लस -2, 4 -2 इक्वल टू 2। अब इसको देखेंगे हम लोग। माइनस बी बाई ए इक्वल टू हमारा माइनस बी क्या हो गया? -2 बटा 1। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2। अब देखिए ये दोनों टर्म बराबर है, तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, अब चलेंगे अगला वेरिफिकेशन। आइए अगले रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो अगला रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। इसको भी हम ही कर देते हैं, आप इसके नीचे बनाइएगा। ठीक है, तो इसका हम LHS पार्ट को देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 4 इंटू -2। देखिए यहाँ पर अल्फा का 4 आया है और बीटा का -2। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना है? -8 है। अब हम लोग सी बाई ए को देखते हैं। सी बाई ए को देखेंगे तो सी का वैल्यू -8 है। -8 और ए का वैल्यू 1 है, यह भी -8 हुआ। दोनों बराबर हुआ, इसलिए LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे।
आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1 फॉर जीरोज। फॉर जीरोज 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर इसको उसी ढंग से स्प्लिट करेंगे। 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ 2s कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे, 2s माइनस इक्वल टू, फिर कॉमन लेंगे 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इक्वल टू, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू। हम लोग इसको इसलिए लिख देते हैं कि दो हमको अल्फा और बीटा भी, और 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1। सिमिलरली 2s इक्वल टू 1 को डाइवर्ट कर दिए इधर, और s इक्वल टू 1। हमारा रिलेशनशिप निकल गया, आंसर निकल गया। यही हो गया अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1/2। यही हमारा रिलेशनशिप हो गया। अब वेरिफिकेशन करनी है, तो आइए हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। आइए रिलेशन, रिलेशनशिप वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमको मिला था 1/2, 1/2। एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस 1 2/2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। 2/2 कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस b/a निकाल, माइनस b/a को देखते हैं। तो यहाँ रिलेशनशिप को देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ है क्वेश्चन में, तो माइनस 4/4, 4/4 इक्वल टू 1। दोनों बराबर है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। अब आएंगे हम लोग सेकेंड रिलेशनशिप। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। c/a इक्वल टू 1/4। दोनों इक्वल है, तो हमारा वेरीफाइड हो जाएगा।
LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई। ठीक है, यही रिलेशनशिप है और यह वेरिफिकेशन। आइए अगले क्वेश्चन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² -3 -7x। इसको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देंगे। इक्वल टू 6x² -7x -3। अब आएंगे हम लोग पर जीरोज, यहाँ जरूर लिखेंगे और ZERO 6x² -7x -3 इक्वल टू 36 18 और 9 दूनी 18। 36 18 9 दूनी 18। इसको हम लोग निकालेंगे। 36 18 का मतलब होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट टर्म से और यहाँ स्प्लिट करेंगे उसको, तो हमारा आ जाएगा 6x² -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इस दोनों का डिफरेंस माइनस, डिफरेंस का है चाहे ऐड का है, -7 आया। अब यहाँ कॉमन लेंगे हम लोग 3x 2x -3 प्लस 1 कॉमन लेंगे 2x -3 इक्वल। ठीक है, और 3x + 1 2x -3 इक्वल टू, और 3x + 1 इक्वल टू 0 और 2x -3 इक्वल। यह ध्यान रखना, यह कंटिन्यूटी का साइन है। ठीक है, तो ब्रैकेट में बिना मतलब का लिख। ठीक है, और क्या हो गया 3x इक्वल टू -1 3x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1/। अब इस रिलेशन को आएंगे 2x इक्वल टू 3, सेपरेशन कर देंगे। सेपरेशन करने से स्पष्ट नजर आता है x इक्वल टू 3/2। अगर नहीं भी करेंगे तो मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ स्पष्ट नजर आ जाएगा। और जितना स्पष्ट टीचर को एग्जामिनेशन में आप मार्क्स दीजिएगा उतना ही है। ठीक है, दोस्तों से भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। 1/3 और यह हो गया बीटा 3/। तो आपको 0 मिल गया।
अब रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। आइए वेरिफिकेशन करते हैं, आइए वेरिफिकेशन करते हैं। किसी का वेरिफिकेशन करते हैं? रिलेशनशिप का। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है? -1/3 और बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/3 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे 6 -2 प्लस 9 7/6 माइनस बी बाई ए माइनस -7 बाई 6 7/6 दोनों इक्वल है। LHS RHS वेरीफाई। ठीक है, अगला वेरिफिकेशन। अब अगला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा कितना है? -1/3 और बीटा है 3/, कैंसिल हो गया, -1/2। हमारे रिलेशनशिप में क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। C/A, ठीक है। तो C कितना है? -3/6 -1/2 दोनों हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। अच्छा, यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो रिलेशनशिप है वह नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिए, लिख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर C। तो ये आपका रिलेशनशिप है, इसी को ना वेरीफाई कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 4u² प्लस 8u। तो इसमें कोफिशिएंट टर्म जरूर जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग लिख देंगे 0 प्लस 0 और 0 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू, ठीक है। यहाँ आराम से, चूंकि इसमें एक टर्म नहीं है तो यह इजीली फैक्टराइज हो जाएगा, इसमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, कॉमन ले लेंगे। 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। 4u को कॉमन, दोनों एक ही जैसा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको जब 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0,
और u बराबर 0, और यह क्या होगा, u बराबर -2। हमारा अल्फा और बीटा निकल गया। अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -2। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे किताबों में आगे पीछे भी हो सकता है, इधर ये वाला इधर लिखा हुआ हो या लिखा हो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य कर लीजिए। एकदम मानक आंसर आपको मिलेगा। अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको अच्छी पढ़ाई मिल जाए। अब हम लोग वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या है? पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा 0 है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये ना LHS है, 0 प्लस -2। बराबर -2 -b बाई a। तो -b -8 हो गया, क्या कि b 8 है, तो -8 बटा 4 कैंसिल करेंगे माइनस। तो LHS बराबर RHS वेरी। आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इसको अलग अलग लिख भी सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत लंबा मैथ्स है, यहाँ छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई। तो अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 इक्वल टू 0, c बाई 0 बाई 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS वेरी। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, t² -15। इसको उसी ढंग से देखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ t नहीं है, तो हम लोग वहाँ 0 पर इक्वल टू t² -0t -15। ठीक है, फॉर 0 क्या हो जाएगा? t² -0t -15 इक्वल टू 0 और t² -15। हमारे पास एक फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन का। a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर a² माइनस b²। इसी फॉर्मूला पर इसको डालें। t² माइनस √2 का स्क्वायर √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0 और t माइनस √15
t plus root 15 इक्वल और कंटिन्यूटी में चलेंगे t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 और t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और t इक्वल टू रूट 15 और t इक्वल टू माइनस रूट। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अल्फा इक्वल टू 15, बीटा इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट 15 प्लस माइनस रूट। इक्वल टू 0 माइनस बी बाई ए 0 बाई 1 इक्वल टू 1 कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए 1 है, तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। सेकेंड रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बाई A। अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 बराबर माइनस 15। C बाई A इक्वल टू माइनस 15 बाई 1 माइनस 15। दोनों रिलेशनशिप क्लियर हो गया। यहाँ लिखेंगे LHS RHS वेरीफाइड। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 4 zeros। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 3 12 स्प्लिट करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन लेंगे। 3x माइनस 4 1 कॉमन लेंगे। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है,
आगे हम लोग ये करेंगे x इक्वल टू -1 और 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4y। आइए अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा इक्वल टू -1 बीटा इक्वल टू 4y। यह आपका रिलेशनशिप हो गया। अब इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। वेरिफिकेशन हो करके जिनका जिनका वेरीफाइड हो जाएगा उनको कमेंट तो अवश्य करना चाहिए। आप कमेंट कीजिएगा कि मेरा वेरीफाइड हो गया। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।